बहरूपिया सन्यासी भाग 13। IA की परीक्षा पास करने के बाद फणीश्वर नाथ ने BA में नाम लिखवा लिया, बनारस में ही। पढ़ते वक्त किताब के पन्नों पर फणीश्वर नाथ को अपनी पत्नी रेखा की छवि दिखाई पड़ती है। रेखा का मौन समर्पण फणीश्वर को विचलित कर देता है। तोहे शरण यह तनमन जीवन, अरज यही बस रहूं सुहागन। पत्र पत्रिकाओं के पन्ने विश्व युद्ध की खबरों से भरे पड़े हैं। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चरम पर है। जर्मनी, इटली और जापान मिलकर लड़ रहे हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के छक्के छूट रहे हैं। खबरें पढ़कर फणीश्वर नाथ के मन में उम्मीद जगती है। यही सही समय है अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए। बनारस की पत्र पत्रिकाओं में राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला की रचनाओं का बोलबाला है। दिनकर की ओजस्वी कविताएं मानो युद्ध का ही शंखनाद कर रही हैं। युद्ध होना तय है, आज हो या कल। फणीश्वर का मन युद्ध की तैयारियों में व्यस्त है। युद्ध की आहट उसे स्पष्ट सुनाई पड़ती है। फणीश्वर एक सपना देखता है, आजादी का सपना। देश आजाद हो गया। फणीश्वर नाथ ने सभी अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया है। जयप्रकाश और सुभाष चंद्र के साथ मिलकर सुराज स्थापित हो गया है। देश भर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। जमींदारों की जमीन भूमिहीन गरीबों में बांटी जा रही है। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की है। नक्षत्र माली दारू पीकर नाच रहा है। फणीश्वर पूछता है, तो अब कैसा लग रहा है नक्षत्र जी? नक्षत्र जवाब देता है, मन का सपना पूरा हो गया फनी सर। अब ना किसी की नाक कान काटने की जरूरत होगी, ना गोदाम जलाने की। फूलमतिया धनुकाइन को 4 बीघा जमीन मिली है। अब वह अपने खेत में बकरी चराएगी। फणीश्वर नाथ का सपना टूटा। कोई बाहर से आवाज दे रहा था, फणीश्वर जी सो गई क्या? स्टूडेंट फेडरेशन के कुछ साथी फणीश्वर नाथ से मिलने आए हैं। फणीश्वर नाथ फेडरेशन के सचिव हैं, इसीलिए सभी कार्य उनकी सहमति से ही होता है। फेडरेशन के साथियों ने सूचना दी, कांग्रेस की बैठक में गांधी जी बड़ा ऐलान करने वाले हैं। सबको होशियार रहने को कहा है। रातों रात गांधी जी का ऐलान चप्पे चप्पे में गूंजने लगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फणीश्वर नाथ का मन मान गया। सपना सच होकर रहेगा। उसे पूर्णिया जाना होगा। नक्षत्र उसका इंतजार कर रहा होगा। भाग 14। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज सब एक ही जगह, एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खाके में भाग 14। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज सब जगह एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां के राजमहल में नजरबंद कर दिया है अंग्रेजों ने, कस्तूरबा के साथ। सभी बड़े नेता या तो जेल में हैं या नजरबंद। जनता उग्र और आक्रामक हो गई है। फणीश्वर नाथ सबको समझाते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नक्षत्र माली के साथ मिलकर फणीश्वर नाथ ने जयप्रकाश का निर्देश माना। पुलिस थाना फूंक दिया, रेल की पटरी उखाड़ी, सरकारी गोला बारूद हथियार सब लूट लिए। फणीश्वर और नक्षत्र के कारनामे अंग्रेजी पुलिस की डायरी में लिखे जाने लगे। अंग्रेजी पुलिस किसी भी कीमत पर फणीश्वर नाथ को गिरफ्तार करना चाहती थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए फणीश्वर नाथ आसपास के गांव में छुपने लगे। अंग्रेजी पुलिस वारंट लिए उन्हें ढूंढ रही थी। अपने पड़ोस के एक गांव में फणीश्वर नाथ दोस्तों के साथ छुपे हुए थे। एक दिन गांव में बात अचानक फैल गई। गांव को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। फणीश्वर नाथ और उनके साथियों को लगा फरार होना नामुमकिन है, परंतु फणीश्वर नाथ के लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं। उन्हें फरार होने का उपाय सूझ गया। एक घर में घुसकर उन्होंने दुल्हन जैसी साड़ी पहन ली,
सिंगार पटार कर लिया और दोस्तों से कहा, मैं टप्पर वाली बैलगाड़ी में बैठकर गांव से बाहर निकलूंगा, तुम लोग मेरे साथ रहना। यदि पुलिस पूछे तो तुम लोग कहना कि दुल्हन को विदा कराने आए हैं। सचमुच फरार होने का उपाय सफल रहा। अंग्रेजी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दुल्हन फरार हो गई, किंतु फणीश्वर नाथ अधिक दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक नहीं सका। पुलिस ने आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया और अंततः उसने फणीश्वर नाथ को दबोच लिया। फणीश्वर नाथ को गिरफ्तार कर अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा। उनके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा जिससे लहू ना बहा हो। लोहे की कील वाली बूट पहने एक अंग्रेज इंस्पेक्टर ने फणीश्वर नाथ की छाती पर अपने बूट से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि फणीश्वर नाथ के प्राण निकलते निकलते बचे। परंतु फणीश्वर नाथ ने मुंह नहीं खोला। उसने पुलिस को कोई सुराग नहीं बताया क्रांतिकारियों के खिलाफ। गुस्साई अंग्रेजी पुलिस ने उसका मुंह खुलवाने के लिए उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर घसीटने का हुक्म दिया, 2 घोड़ों की मदद से। दोनों घोड़े फणीश्वर नाथ को घसीटते घसीटते अररिया पहुंच गए, लेकिन फणीश्वर नाथ ने मुंह नहीं खोला। फणीश्वर नाथ ने उन्हें कुछ नहीं बताया। 2.5 साल की सजा मुकर्रर कर फणीश्वर नाथ को पूर्णिया जेल में डाल दिया गया। इस बेरहम पिटाई ने फणीश्वर नाथ के शरीर को हमेशा के लिए तोड़कर बीमार बना दिया। कील वाली बूट के प्रहार ने उनकी छाती पर असहनीय दर्द पैदा कर दिया। दर्द से झटपटाते फणीश्वर नाथ को जेल में ना भरपेट भोजन दिया जाता, ना सही दवाई। टीबी रोग के रोगाणुओं ने उनके फेफड़ों में मजबूत घर बना लिया। खून की उल्टियां। जेल में फणीश्वर नाथ की भेंट गुरु रामदेनी तिवारी द्विजदेनी जी से हुई। उन्हें सहारा मिला। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार सतीनाथ भादुरी जी से फणीश्वर नाथ का आत्मीय संबंध स्थापित हो गया। जेल के नीरस और एकांत वातावरण में फणीश्वर नाथ को साहित्य और साहित्यकारों का संबंध प्राप्त हुआ। फणीश्वर नाथ जेल में प्रायः अपने गुरु द्विजदेनी जी को उपन्यास पढ़कर सुनाते। रविंद्रनाथ का योगायोग, आज्ञे का शेखर एक जीवनी और प्रेमचंद का गोदान। भादुरी जी के उपन्यास डोढाई चरितमानस और जागरी फणीश्वर नाथ को पसंद आई। गुरु जी की सेवा को फणीश्वर नाथ अपना सौभाग्य समझते हैं, बीमारी की हालत में भी। पूर्णिया जेल में बंद फणीश्वर नाथ को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की खबर ने उद्वेलित कर दिया। भावावेश में आकर फणीश्वर नाथ ने एक कविता लिखी, आगा खां के राजमहल में। जेल में बंद गांधीवादियों को फणीश्वर नाथ ने जब यह कविता सुनाई तो उन्होंने इस कविता को बिल्कुल पसंद नहीं किया। वादी कैदियों ने कविता सुनकर नाक भौं सिकोड़ना शुरू कर दिया। आलिंगन, चुंबन, छी छी। नैतिकता और शुचिता के कर्णधार गांधीवादियों ने फणीश्वर नाथ की कविता को फूहड़ अश्लील कहकर तिरस्कृत कर दिया। गांधीवादियों की प्रतिक्रिया से फणीश्वर नाथ उदास और निराश हो गए। तब सतीनाथ भादुरी ने उन्हें सहारा दिया। गांधीवादियों को यदि यह लगता है कि गांधी जी ने कभी कस्तूरबा को आलिंगन चुंबन नहीं किया तो उनकी बुद्धि तरस खाने योग्य है, लेकिन तुम मेरी बात मानो तो कविता से ज्यादा कहानी लिखने का प्रयास करो। मुझे यकीन है तुम अच्छी कहानी जमा सकते हो। फणीश्वर नाथ को भादुरी जी की यह बात 16 आने सच लगी। अब फणीश्वर नाथ ने तय कर लिया है वह कविता नहीं कहानी ही लिखेगा। जेल में फणीश्वर नाथ की बीमारी बढ़ने लगी। सीने में दर्द से बेचैन होकर फणीश्वर नाथ बेहोश हो जाते हैं। खून की उल्टियां रुकती ही नहीं। हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ी डालकर उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया इलाज के लिए।